आखिर क्या हुआ था जब हनुमान जी और बाली का युद्ध के मैदान पर आमना सामना हुआ था। आखिर बाली को कहां से मिली थी इतना शक्ति जो दुश्मन की आधा शक्ति खींच लेता था। आइए सब कुछ विस्तार में जानते हैं। वानर राज सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता और अप्सरा तारा के पति और वानर शेष ऋष्य का पुत्र महाबलशाली बाली, जो देवराज इंद्र का धर्मपुत्र है और किष्किंधा का राजा था। जो भी बाली के साथ लड़ता है वो शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती है और दुश्मन कमजोर हो जाता है। आखिर आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, बाली के पास इतना शक्ति कहाँ से आया जो दुश्मन की आधा शक्ति खींच लेता है। दरअसल रामायण के अनुसार बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र ने बाली को इस स्वर्ण हार दिया था। इसी हार के कारण लगभग बाली अजय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल किया। इस स्वर्ण हार को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रदान दिया था। जब भी बाली उस हार को धारण करके युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने जाएगा और शत्रु का सामना करेगा, शत्रु की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगा। बाली ने इस अद्भुत शक्ति के बल पर लंकापति रावण को अपने काख पर दबाए रखा था। अंत में रावण ने हार मानकर बाली को अपना मित्र बना दिया था। जब युद्ध भूमि पर हनुमान जी और बाली का आमना सामना हुआ था तो क्या हुआ था, आइए जानते हैं। बाली को इस बात का बहुत घमंड हो गया था कि उससे पूरी सृष्टि में कोई भी नहीं हरा सकता। एक दिन जब हनुमान जी एक जंगल में तपस्या कर रहे थे, उस जंगल में अपने ताकत की नशे में चूर बाली पहुंचा और उसके रास्ते में जो भी पेड़ आ रहा था उसे उखाड़ने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे पूरे विश्व में कोई भी हराने वाला नहीं है। और कह रहा था, किसी में दम है तो मेरे सामने आए और मुझसे युद्ध करे। हनुमान जी उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से हनुमान जी की तपस्या में बाधा सृष्टि हुआ। तब हनुमान जी ने बाली से कहा, वानर राज, आप बेशक शक्तिशाली हैं, लेकिन आप जंगल में इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। ये सुनकर बाली बहुत भड़क गया और कहा, रे वानर, तू क्या मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। और यहाँ तक कह दिया बाली ने, रे वानर, तू जिसकी तपस्या कर रहा था मैं उसे भी हरा सकता हूँ। भगवान राम के विरुद्ध में ये सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच में ये तय हुआ कि अगले दिन सुबह सुबह दोनों के बीच में दंगल में युद्ध होगा। अगले दिन तैयार होकर हनुमान जी दंगल के लिए निकलने ही वाले थे, तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और हनुमान जी को समझाने की कोशिश किया वो दंगल में ना जाए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम के अपमान की है। अगर मैं उसकी चुनौती को स्वीकार ना करूंगा तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दंगल में बेशक जाओ, लेकिन आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ और बाकी शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर जाओ। दंगल से लौटकर आप उस शक्ति का फिर से इस्तेमाल कर लेना। इस बात पर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर हनुमान जी बाली के साथ युद्ध लड़ने दंगल में पहुंचे। दंगल के मैदान में आप आमने सामने थे, हनुमान जी और बाली। तभी ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार देवराज इंद्र की हार के बदौलत हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समा गई। यानी कि हनुमान जी का शरीर से 5% शक्ति बाली के अंदर समा गई। कुछ समय बाद बाली अपार शक्ति का एहसास करने लगा। उसे ऐसा लगा कि ताकत का पूरी समुंदर उसके अंदर समा गई है। चंद पलों बाद बाली को ऐसा लगा कि उसका शरीर फटने वाली है और बाली की नसें फटकर रक्त बहने वाला ही है। जो कुछ भी हो रहा था बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक बाली के सामने प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, अगर तुम्हारी जान बचानी है तो तुम हनुमान जी से तुरंत दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी का प्रकट होता देख बाली समझ गया
कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत उसी जगह से भाग गया। बहुत दूर भाग जाने के बाद बाली को राहत मिली। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट हुए और कहा, तुम दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली खुद को मानते थे, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका सा हिस्सा ही नहीं सह पाया। तुम ये नहीं जानते होगे कि मेरे कहने पर हनुमान अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर तुमसे युद्ध लड़ने आया था। सोचो, संपूर्ण शक्ति लेकर आया होता तो तुम्हारा क्या होता। बाली तुरंत समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके बाद बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, अतः बल होने के बावजूद भी आप हनुमान जी इतने शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम की भजन गाते रहते हो, और एक मैं मूर्ख हूँ जो उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ, अपनी शक्ति का बहुत घमंड कर रहा था और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। इस तरह हनुमान जी और बाली के बीच में युद्ध टल गई, क्योंकि बाली हनुमान जी के 5% शक्ति भी अपने अंदर सहन नहीं कर पाया। तो आप सोचिए, स्वयं हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध लड़ने आए थे और बाली सहन नहीं कर पाया, जिस बाली ने कि लंकापति रावण को अपने शक्ति से हराया था। तो आप लोग समझ गए होंगे महाबली हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं और आपकी क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आई है तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और हमारी कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम और जय हनुमान लिखना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नया महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।